मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, ओ रब्बा किसी बात न जाना कि मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। झूम रहे हैं कि कीथ सिकवेरा बना रहे हैं स्मूदी। लव का इंतजार के रॉयल माधव सिंह रियल लाइफ में है बिल्कुल आपके और हमारे जैसे, जो सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं अपनी फेवरेट फिल्में और बिताते हैं एक आम आदमी की जिंदगी। सास बहू बेटी आज पूरा दिन बिता रहा है सीरियल लव का इंतजार के माधव यानी कीथ सिकवेरा के साथ, जिन्हें आपने दिया और बाती हम और बिग बॉस जैसे शोज में देखा है। तो रियल लाइफ में कैसी है कीथ की जिंदगी, क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं, कौन सी है उनकी मुंबई में फेवरेट जगह और कैसी है उनकी जिंदगानी, ये जानने के लिए हम सुबह सुबह पहुंचे कीथ के घर, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सास बहू और बेटियां, ये आपका नाम नहीं है, ये लेके आपका शो का नाम है। यस। आइए मेरे घर। भाई कीथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं इस डांसिंग एक्सरसाइज के साथ, ऑन करते हैं अपना टीवी, लगाते हैं अपना फेवरेट गाना और झूमते हैं। तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। बहुत अच्छा लगा कि आप आए हैं और जो मेरा किरदार है, जो मैं नया शो कर रहा हूँ स्टार प्लस पे, लव का इंतज़ार, तो मेरा किरदार का नाम है माधव सिंह। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा आप सब दर्शकों को कि माधव सिंह कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक दिन कैसे निकलता है। आदमी ज़्यादा खाते हैं, माई फेवरेट प्लेस इज़ द किचन। मैं वहाँ पे अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग का थोड़ा बहुत शौक है, लेकिन कुकिंग से ज़्यादा मैं अपने स्मूदीज़ और वो सारी चीज़ें बनाता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सुबह सुबह अपना क्या पीता हूँ ताकि मेरा दिन फिट रहे। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में और मैं आपको अपनी रेसिपी बताता हूँ। इसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की, जो कीथ अपने हाथों से खुद बनाते हैं और आज वो अपने सीक्रेट ब्रेकफास्ट की रेसिपी हमें शेयर कर रहे हैं, जो है एक हेल्दी स्मूदी। तो ये है मेरा किचन, दिन की मेरी शुरुआत यहीं होती है। एक थोड़ा कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद एक स्मूदी भी बनाता हूँ अपने लिए। तो आइए मेरे साथ बताता हूँ कि मेरे स्मूदी की जो खास रेसिपी है वो क्या है। तो स्मूदी बनाने के लिए कीथ को क्या क्या चीजें लगते हैं, आइए जानते हैं। स्मूदी के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा एक देसी नुस्खा, उसको कहते हैं दही। तो दही बहुत अच्छी चीज़ होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो पहले दही थोड़ा सा यूज़ करते हैं इसमें, और उसके साथ हम बेरीज़ डालते हैं, थोड़े स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, जो मैं फ्रोज़न ख़रीद के रख लेता हूँ क्योंकि हर रोज़ जाके लेने का मतलब नहीं बनता है और बिज़ी रहता हूँ शूटिंग में, तो ये फ्रोज़न अच्छे रहते हैं और हेल्दी भी बहुत है। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है स्मूदी के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है फ्लैक्स सीड, क्योंकि उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है स्मूदी की और उसमें दम आ जाता है थोड़ा। और ये आपके इसको अलसी भी कहते हैं, बहुत हेल्दी चीज़ होती है, इसमें बहुत अच्छे फैट्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा कि ज़्यादा थिक ना हो जाए। और टेस्ट के लिए मैं शहद, हनी डालता हूँ। तो कीथ के इंग्रेडिएंट्स तैयार है, मिक्सी में डाला, बिजली का स्विच ऑन किया और स्मूदी तैयार हो गई। सुबह सुबह स्मूदी रेडी हो जाती है। उसके बाद हमारे को तैयारी करनी होती है अपनी स्क्रिप्ट की, है ना। तो मेरे घर में एक जगह है जहाँ पे मैं बैठ के अपनी तैयारी करता हूँ स्क्रिप्ट की, और शूट पे जाने से पहले तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज एक कहावत है कि फेलिंग टू प्रिपेयर इज़ प्रिपेयरिंग टू फेल। तो इसलिए मैं तैयारी करके ही जाता हूँ। तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं बैठ के हर रोज़ अपने स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ। कीथ अपनी फेवरेट स्मूदी का आनंद लेते हैं अपने फेवरेट कॉर्नर में बालकनी पर बैठकर। शूटिंग लगभग हर रोज़ ही होती है,
तो आपको अपनी फ़िटनेस का खास ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो फ़िटनेस में होती है डाइट, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है। मैं स्मूदीज़ ज़्यादा पीता हूँ क्योंकि गर्मियों में अपने आप को कूल रखने के लिए ये जो दही के स्मूदीज़ होते हैं वो बहुत काम आते हैं। और खाने में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप ज़्यादा लेट ना खाएं और घर से जहाँ तक हो सके खाना लेकर जाएं, क्योंकि सेट पे जो खाना मिलता है उसमें और सारी चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर के लिए शायद अच्छी ना हो। और जो फिटनेस है, मेरा मंत्रा बहुत सिंपल है कि आपको जब भी वक्त मिले आप या तो जिम जाएं या रनिंग करें या आपको पार्क में वॉक करना हो तो कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की मूवमेंट रहनी चाहिए पूरे दिन। अब जब सास बहू और बेटियां कीथ के घर पहुंच गया है तो देखते हैं कीथ का घर, जो उन्होंने खुद ही बड़े क्रिएटिव अंदाज में सजाया है, और खासकर उनका ये प्ले स्टेशन कम टीवी रूम। होम थिएटर जो मैंने छोटा सा बनाया है, एक नॉर्मल प्लाज्मा टीवी है, एक एम्पलीफायर है और 2 अच्छे स्पीकर हैं, और इसी से मेरा फिल्म एंजॉय का एक्सपीरियंस जो होता है चालू होता है। अपने इस क्रिएटिवली डिजाइन प्ले स्टेशन पर कीथ देखते हैं अपनी फेवरेट फिल्में। ये LCD टीवी है, सॉरी LED टीवी, और उसके साथ स्पीकर्स हैं, तो ये मुझे देता है एक फिल्म्स एंजॉय करने के लिए एक्सपीरियंस। ये मैंने खुद बनाया है क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। सिंपल से पाइप्स लिए, किचन पाइप्स, उसके ऊपर एक ये थोड़ा सा एक डिज़ाइनर टाइप का प्लैंक आता है तो वो लगाया है, तो मैंने खुद ही बनाया है। और उस थोड़ा सा इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल फील, तो मैंने यही लुक अपने होम थिएटर को दिया है, क्योंकि लड़के जो होते हैं काफ़ी रगेड होते हैं, तो थोड़ा सा रगेड फील आता है इसमें। अब चूंकि कीथ एक एक्टर है और पर्दे पर राजकुमार बने हैं, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो चाहते हैं जिम। तो चलिए उनके साथ बैठते हैं उनकी गाड़ी में और चलते हैं उनके जिम पर। वैसे जिम पर जाने से पहले कीथ पीते हैं रास्ते में बांद्रा के कार्टर रोड पर नारियल पानी। छोड़ के हम हैं, दिल है और है आवारगी, कुछ दिन से हम लोग पर आता है, सबको नजर आया है जो दौर है आवारगी। शूटिंग जाने से पहले मैं एक काम ज़रूर करता हूँ, हमेशा कार्टर रोड पे आके एक मस्त नारियल पानी पीता हूँ। और मस्त इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये मुंबईया भाषा है, और इससे क्या होता है कि शरीर को थोड़ी थकावट एक तो दूर हो जाती है और फिर रिफ़्रेशिंग भी हो जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। इधर आता हूँ स्पेशली इस भैया से एक नारियल पानी लेके। थैंक यू भैया, मस्त नारियल पियो और मस्त हो जाओ। यहाँ पर होती है मुंबई के समुद्र के किनारे थोड़ी भागम भाग और प्रकृति के साथ बातें। इसके बाद कीथ जाते हैं अपने जिम, जहाँ वो करते हैं तरह तरह की एक्सरसाइज। वक्त तो देना पड़ता है हर अच्छी चीज़ के लिए, तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपको लाइफ टाइम के लिए अपने को हेल्दी रखना है तो आपने फिटनेस पे ध्यान देना है। लोग ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग की तरफ फोकस करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे आप, तो आप फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें और वेरिएशन लाएं। तो कभी रनिंग, कभी वेट्स, कभी वॉकिंग, कभी बाहर आउटडोर्स एक्टिविटी या कुछ कैंपिंग, हाइकिंग, ऐसी चीज़ें मिक्सअप करते जाएंगे तो आप इंटरेस्टेड भी रहेंगे और ज़िंदगी भर के लिए आपकी फिटनेस रहेगी। फिर चाहे वो हो कार्डियो एक्सरसाइज या फिर उस रस्सी के साथ ये खास वर्जिश, और इन सब के बीच होती है थोड़ी बहुत मुक्केबाजी और अपनी एब्स और बॉडी को फिट रखने का तरीके। Make some noise for the Desi Boys. The boys. वैसे कीथ के इस एक्सरसाइज रिजीम में हेल्प करते हैं उनके ट्रेनर। तो ज़िंदगी में आपको मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा एक इंसान होना चाहिए, और आपको मैं आज वैसे एक इंसान से मिलवाने वाला हूँ। ये मेरा ट्रेनर है और इसका नाम है महेश। महेश की जो स्पेशलिटी ये है, इसका क्लेम टू फेम ये है कि इन्होंने आनिल को ट्रेन किया है। आनिल जब इंडिया आए थे तो उन्होंने स्पेशली महेश से एक डाइट प्लान भी लिया था, वर्कआउट प्लान लिया था, तब जाके उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता। तो महेश है और महेश ज़ोर से हंस रहे हैं। हाय। बस यही कहोगे हाय? नहीं, फिटनेस रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत अचीवमेंट है और फिट रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हाँ, इसकी तरह देखो भाई, एक्सरसाइज हो गई, खाना पीना हो गया, इसके बाद कीथ जाते हैं फिर से कार्टर रोड पर बीच के किनारे, और इसी के साथ खत्म हो जाता है कीथ का दिन।
ओके, अब बारी है सेट पर जाने की। लेकिन सेट पर जाने से पहले समुंदर किनारे कीथ ने सुनाई अपने करियर की कहानी। दिल्ली के रहने वाले कीथ ने अपने करियर की शुरुआत बतौर वीजे के रूप में की थी। इन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और एड फिल्म में काम किया और साथ साथ फिल्मों में भी डेब्यू किया। टेलीविजन पर इन्होंने क्यों होता है प्यार और दिया बाती जैसे शोज किए और पिछले साल ये दिखाई दिए थे बिग बॉस में। कीथ जल्द ही शादी करने वाले हैं और इनकी गर्लफ्रेंड रोशेल को आप द कपिल शर्मा शो में देखते हैं। वैसे कीथ और रोशेल एक साथ बिग बॉस में भी दिख चुके हैं और बिग बॉस के साथ कीथ की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अलग अलग लोगों के साथ बंद हो एक जगह में 3-3.5 महीने के लिए और सब अपनी गेम खेल रहे हैं, तो आप जब तक अपने ऊपर आपके खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो तो इंसान हिल जाता है वहाँ पे। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। रोशेल थी हमारे साथ, तो एक तरीके से एक पॉजिटिव भी था उसका, क्योंकि रोशेल जो है वो एक इमोशनल एंकर थी वहाँ पे। लेकिन उसी के साथ साथ कहते हैं कि हर अच्छाई के साथ एक बुरा भी उसका एक पड़ाव होता है। तो वो है कि रोशेल एक इजी टारगेट थी लोगों के लिए, तो मुझ तक पहुंचने के लिए मानसिक संतुलन को ख़राब करने के लिए वो रोशेल को तंग करते थे। तो आई यूज्ड टू आल्सो हैव दिस प्रॉब्लम, बट इट वाज एन अमेजिंग थिंग बिकॉज ऐसा आई डोंट थिंक यू कैन एवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट इन योर लाइफ। आजकल कीथ बन गए हैं लव का इंतजार में राजकुमार रॉयल प्रिंस माधव, जिनकी जोड़ी है संजीदा शेख के साथ। तो उम्मीद है कि अपने नए शो लव का इंतजार में कीथ एक बार फिर से दर्शकों के दिलों पर राज करें, जैसे वो आजकल संजीदा के दिल पर राज कर रहे हैं। उमेश ने के साथ आज तक ब्यूरो।